ये कि तुझे बताना होगा कि वो कौन इंसान है जिस पर तुझे शक है दी। अगर तूने नहीं बताया तो फिर मैं माँ को बता दूंगी कि तू ये जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ एक नाटक है। तू तो साफ साफ धमकी दे रही है। हाँ, तुझे जो समझना है तो समझ ले, वरना माँ को अपने पास रख ले, क्योंकि मुझसे ना माँ का ये चीज स्टेट देखा नहीं जाता है। बुलबुल देख, अब ज्यादा दिनों की बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। और रही बात उस इंसान के नाम बताने की जिसपे मुझे शक है, उसका नाम अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शक दिन ब दिन यकीन में बदलता जा रहा है। वो इंसान और कोई नहीं, निखिल है। निखिल? हाँ, निखिल। मैंने तनु और निखिल को कई बार छुपकर बात करते हुए देखा है, और निखिल जिस तरह तनु को देखता है, उससे बात करता है, मुझे शक है उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए मैंने आलिया और निखिल की शादी की बात की है। आलिया! 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 भाई क्या हुआ, आप इतनी आवाज क्यों मारे? साहब मेरे कमरे में क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वो मैंने और दादी ने कुछ डिसाइड किया है। अब क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? तुम्हारी शादी के बारे में। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मैं उस निखिल से शादी नहीं करूंगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। क्यों नहीं करोगी? भाई आपका दिमाग खराब हो गया। आप उस प्रज्ञा की बातों में आ गए हो। I mean, वो जो कुछ भी कहेगी आप मान लोगे क्या? I mean, मुझे अपनी चॉइस के लड़के से शादी करनी है। और क्या है तुम्हारी चॉइस? पूरब। देखो, you know कि मैं उससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। I mean, I'm out of that chapter। अगर आगे निकल चुकी हो तो प्रूफ करके दिखाओ ना कि तुम्हें पूरब से कोई लेना देना नहीं है। भाई ये बातें कोई प्रूव करने वाली थोड़ी ना होती है। मैं निखिल से शादी नहीं कर सकती। I cannot marry him। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? Come here. Sit down। आलिया, प्रॉब्लम क्या है? निखिल गुड लुकिंग है, हार्ड वर्किंग है, तुम्हारी तरह क्लासी है। वो हमारे स्टेटस का नहीं है, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा ना, मैं हूं ना। आलिया लिसन टू मी, अगर तुम ये शादी कर लेती हो ना तो मैं तुम्हारी सारी गलती माफ कर दूंगा। आलिया, तुम आज शाम को हाँ कह देना, उसके बाद सब कुछ मेरे पे छोड़ देना। Come here। सर, यहाँ कुछ होने वाला है जो आप मुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहते? देख, कान खोल कर सुन ले, मेरी बहन का रिश्ता किसी लड़के के साथ होने वाला है, और तुझ जैसे उल्टी कुपड़ी को घर में रखकर मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता। डू यू गेट दैट? नहीं नहीं सर, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा सर। आपकी फैमिली ना मुझे अपनी फैमिली की जैसी लगती है, मतलब आपकी बहन मेरी बहन। सर मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, आप मुझे यहीं रहने दीजिए सर, प्लीज। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम छंछन की मदद कर देना। हाँ, और अगर तुमने अपनी दी की कोई भी बात सुनी ना तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन सर, आलिया मैम इस शादी के लिए रेडी होंगी? देखो, मैंने आलिया से बात कर लिया, वो इस शादी के लिए राजी है, लेकिन अब निखिल से बात करना बाकी है। ये मैं क्या सुन रही हूँ आलिया? आओ, तुम ही तो बचती, तुम भी बोल दो। बोलो। बोलने नहीं आई हूँ, पूछने आई हूँ। तुमने शादी के लिए हाँ कह दी? मैंने कोई हाँ नहीं कही। तो अभी इतने कॉन्फिडेंटली सबसे शादी की बात कैसे कर रहा है? क्योंकि मैंने ना भी नहीं कही। ना नहीं कही, हाँ नहीं कही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सब हाँ ही समझेंगे ना। ओ प्लीज था, जब भाई यहाँ पर मुझसे बात करने आए थे तो तुम यहाँ पर नहीं थी, और तुम नहीं जानती कि वो मुझसे कैसे बात करते। आई मीन, यू नो, इट वाज लाइक एन इमोशनल ब्लैकमेल। तो इसका मतलब तुम निखिल से शादी कर लो? हैव यू लॉस्ट इट? दिमाग खराब नहीं हो गया? नो फ्रीकिंग वे। तो तब मना करने से अब मना कर दो ना। स्वीटर, तुम समझ नहीं रही हो कि अभी ना करने के रिपरकशंस ज्यादा हैं, और ऐसा तो है नहीं कि कल मेरी शादी हो रही है। वो एक बार डेट निकलने दो, तब तक मैं कुछ सोच लूंगी उससे बाहर निकलने के लिए। क्या बात है, नजरें बिछाए मेरा इंतजार कर रही। अरे पहले बता दिया होता, दौड़ा दौड़ा चला आता मैं। बस बंद कीजिए अपना नाटक। नाटक? कैसे नाटक बेब? बेब नहीं, बॉस। बॉस हूँ मैं आपकी। श्रीराड़ी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अचानक मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ रही है। आप मुझे जानबूझकर डेट पर ले गए, जानबूझकर मुझे शराब पिलाई, क्योंकि आपको पता था कि दूसरे दिन मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, तो आप मुझे कोई भी कहानी सुना सकते हैं। और सुबह सुबह मेरे कमरे में फूल रख दिए ताकि मुझे गुस्सा आ भी जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ज्वालामुखी फट चुका है, आप नहीं बचेंगे। चलो चालबाज, इतनी शातिर रही, सब कुछ समझ गई। कौन सी कहानी की बात कर रही हो? मैं कोई कहानी थोड़ी ना सुना रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ जो हुआ था, जो सच है। झूठ, फिर झूठ। मुझे सच बता दीजिए, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि आपने मुझे झूठ बोलकर शराब पिलाई, उसके बाद मेरी नाजुक हालत का नाजायज फायदा उठाया। तुम कंप्लेन करोगी? हाँ,
मैं कंप्लेन करूंगी, अभी करूंगी। रोनी, लॉयर को बुलाओ। इसका मुंह बंद रखना पड़ेगा, वरना अगर दादी को पता चल गया फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा। रोनी! अरे काहे चिल्ला रही हो, कुछ नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, पुलिस को बोलने की जरूरत नहीं है। आप डर गए? अरे क्या डर गया मैं, बस मैं पुलिस को अपने घर के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए बोल रहा था।